के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे एक अपील कि कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवावें। राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 के तत्वावधान में पूज्य संत पंजाबी महाराज जी की 16वीं पुण्यतिथि महोत्सव मनाई गई। राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 के तत्वावधान में पूज्य संत पंजाबी महाराज का 16वां पुण्यतिथि महोत्सव विविध धार्मिक अनुष्ठान के साथ मठ में मनाया गया। प्रातःकाल में महंत महामंडलेश्वर राजकुमार दास के सानिध्य व प्रभारी रामलोचन दास के सहयोग से वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच गुरु चरण पादुका का व सहृदय व दया की प्रतिमूर्ति थे। वे हमेशा मानवोत्थान व परोपकारी कार्यों को बढ़ावा देते थे। गुरु ही जीव के उद्धारक होते हैं। कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने कहा कि इस अवसर पर भागवत कथा का आयोजन साक्षात अमृत पान कराने जैसा है। चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत सुब्बाराव पतालपुरी मठ के महंत बालकदास स्वामी चितेंद्रानंद जी ने भी विचार व्यक्त किए। संत महात्मा व भक्तों द्वारा हरि नाम संकीर्तन हुआ। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व आसपास के साधु संत महात्मा श्रद्धालु सभी ने काफी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री पंजाबी भगवान जी महाराज जी का ये 16वीं पुण्यतिथि है। उन्हीं के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक हुआ। आज महाराज जी का पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में महाराज श्री का बृहद अभिषेक किया गया, पूजन किया गया चरण पादुका का। और इसके बाद काशी के हमारे जितने श्री महंत हैं, संत हैं और जो भक्तगण हैं, उनका सभी को भंडारा प्रसाद का आयोजन रखा गया है। जय श्री राम। वाराणसी में मंगलवार की रात हुए ईवीएम बवाल के चलते लालपुर पांडेपुर थाने में 300 सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जिले में मंगलवार की देर रात जिला प्रशासन की ओर से हुई लापरवाही के बाद विवाद और झड़प के लिए आखिरकार वाराणसी में ईवीएम के नोडल प्रभारी को हटा दिया गया है, जबकि संजय कुमार अपर जिलाधिकारी को नया ईवीएम नोडल प्रभारी बनाया गया है। वहीं नलिनीकांत सिंह को सभी प्रकार के चुनावी दायित्वों से लापरवाही की वजह से मुक्त कर दिया गया है। इस बाबत बुधवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से एक पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई की जानकारी दी गई है। पत्र में नलिनीकांत सिंह को दायित्वों से हटाने के साथ ही उनको मतगणना स्थल से पृथक करने के साथ ही निर्वाचन और मतगणना संबंधी स्थलों पर भी न रहने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। 20 केवल कुल संख्या में 20 थी। एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे। उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे, घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन मंगलवार की देर रात जिला प्रशासन की ओर से ईवीएम लापरवाही के चलते नोडल प्रभारी को हटाया गया। वाराणसी में ईवीएम बदले जाने का आरोप लगाकर मंगलवार की रात 8 घंटे बवाल हुआ था। इस पर सपा के 300 नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा किया गया है।
यह कार्रवाई वाराणसी जोन के एडीजी के सरकारी वाहन के ड्राइवर हेड कांस्टेबल लालता प्रसाद यादव की तहरीर पर की गई है। पुलिस ने कैमरों सीसीटीवी की फुटेज की मदद से आरोपियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। ड्राइवर ने बताया कि भीड़ में शामिल लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि इतना मारो कि मर जाए और जिंदा बचकर न जाने पाए। पथराव में हमारे सिर, कान और जबड़े पर ऐसी चोटें लगी हैं कि मैं बेहोश हो गया। इसके अलावा साथ में मौजूद गनर श्याम दुलारे सिंह भी घायल हो गए। लालता प्रसाद यादव के अनुसार पहाड़िया मंडी में ईवीएम बदलने की अफवाह को लेकर मंगलवार को सपा के कुछ अराजक तत्वों ने प्रदर्शन किया। रात 11:15 बजे के लगभग वाहन लेकर पहाड़िया मंडी में जाने के दौरान गेट नंबर 2 के पास 250 से 300 लोगों ने रोक दिया। भीड़ में शामिल लोग हमारे वाहन पर ईंट पत्थर मारने लगे तो शीशे टूट गए। इस बीच कुछ लोग वाहन में लगा वायरलेस एंटीना तोड़कर भी भाग निकले। इसके अलावा इसी संबंध में एक अन्य मुकदमा खजुरी पांडेपुर निवासी अभिजीत सिंह की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ किया गया है। उनका आरोप है कि वह पहाड़िया मंडी के सामने से गुजर रहे थे। उसी दौरान शुरू हुए पथराव में उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेडिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया, इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई। प्रातःकालीन बेला में गणपति पूजन के पश्चात यज्ञशाला में विराजमान भगवान के प्रतिरूप के वैदिक विधि विधान द्वारा दुर्गा सप्तशती के पूजन अर्चन हुए। इसके साथ ही मुख्य आचार्य श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में सुनील दीक्षित सहित अन्य आचार्यों ने मुख्य यजमानों द्वारा दैनिक पूजन अर्चन के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलवाई। वहीं 500 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा तर्पण मार्जन किया गया। इसके बाद 10,000 मंत्रों से हवन हुआ। पूर्णाहुति के बाद हवन कुंड में बसोर धारा दी गई। इस अवसर पर स्वामी प्रखर जी महाराज ने कहा कि संपूर्ण यज्ञ का फल पूर्णाहुति से ही मिलता है। उन्होंने बताया कि कोरोना समाप्ति के साथ अन्य संकल्पों के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। आज यज्ञ की पूर्णाहुति के कोरोना की भी समाप्ति हो गई है। महाराज जी ने बताया कि एक शोध में भी यह सामने आया है कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्त हो चुकी है और चौथी लहर आने की कोई संभावना नहीं है। महाराज जी ने बताया कि यज्ञ में 1 लाख दुर्गा सप्तशती मंत्रों की पूर्ति के बाद सभी 100 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कर 10,000 मंत्रों से पूर्णाहुति दी गई। इसके साथ ही कई सारे संकल्प लिए गए थे जिनकी पूर्ति हुई है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा कर मां भगवती का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज, आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज, मां चिदानंदमयी, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशिभूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। विगत 2 वर्ष से
भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का त्रासदी झेल रहा था। अनेक प्रकार के उपाय किए गए ये सबको शांत करने के लिए, परंतु प्राय सभी उपाय पूर्णतया सफलता की ओर देखने को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के केदार खंड में 18 जनवरी से 9 मार्च 2022 तक लक्षचंडी महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हुआ। 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ और 10,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ के मंत्र से इसमें आहुति ढली गई। 500 ब्राह्मण इसमें भाग लिए। 51 दिन में यज्ञ संपन्न हुआ। जिस दिन यज्ञ आरंभ किया गया था 18 जनवरी 2022, उस समय संपूर्ण विश्व कोरोना के तीसरा दौर से गुजर रहा था। सब कुछ बंद हो गए थे, परंतु भारत के कर्मकांड विधा इतने प्रासंगिक और प्रायोगिक और फलवती हैं। यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन 9 मार्च को ही विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक जैकब उनने घोषणा की, अब तीसरा लहर खत्म हो गया, चौथा लहर अब आएगा नहीं, विश्व कोरोना मुक्त हो गया है। ये यज्ञ का ही फल है। इसलिए ये यज्ञ जगादि कर्म भारत के जो वेद विधा के अनुरूप किए जाते हैं, ये प्रासंगिक है, फलवती है। इससे ही विश्व की रक्षा होती है, विश्व का मंगल होता है, कल्याण होता है। इसीलिए यज्ञ जगादि कर्म को निष्ठा के साथ सदैव करते रहना चाहिए। वाराणसी में मंगलवार की रात हुए ईवीएम प्रकरण के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव मतगणना निरीक्षण हेतु वाराणसी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव ने वाराणसी में प्रेस वार्ता कर बताया कि वाराणसी सहित कई जनपदों में ईवीएम के गड़बड़ी में जानकारी मिली है। इसी बात को लेकर हमारे कार्यकर्ता उत्तेजित हैं। वाराणसी घटना आप सभी पत्रकारों से छुपी नहीं है। इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार वाराणसी की मतगणना सकुशल संपन्न हो जाए, उसके लिए हम वाराणसी जनपद के प्रभारी बनाए गए हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी कोई आ गए हैं और मतगणना की गिनती के लिए हम सभी का सहयोग दें। वासुदेव यादव ने ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुए विरोध को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज उठाई कि इनके साथ जो भी बदतमीजी कचहरी परिसर में हुई है, किसी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसी प्रकार से इन लोगों का मनोबल बढ़ते जाते हैं। जनता पर जिसको भरोसा होता है वह मतगणना में हेराफेरी की बात करता है। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके रखवाली कर रहे हैं। अब ऐसा दिन आ गया है कि मतपत्रों की रखवाली के लिए कार्यकर्ताओं को चौकीदार की तरह ध्यान देना पड़ रहा है। हम आप सभी पत्रकारों से ये अपील करते हैं कि हम सबका इसमें आप लोग सहयोग करें।